बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। PIA की कराची से लाहौर आने वाली परवाज़, जिस पर हवाई जहाज़ एयरबस 300 था, लैंडिंग से 2 मिनट दूर था। ये लैंडिंग बहुत स्पेशल थी क्योंकि ये ऐन मुमकिन था कि ये हवाई जहाज़ बेली लैंडिंग करता, बग़ैर पहियों के लैंड करता। हाइड्रोलिक फेलियर खराबी के बायस पहले तो हवाई जहाज़ के पहिए खुले ही नहीं थे, और फिर जब खुल गए तो वो लॉक नहीं थे। पायलट ने कंफर्म किया कि कॉकपिट में उन्हें पहियों के ठीक पोजीशन पर लॉक होने की कोई इंडिकेशन नहीं मिली है। ये बहुत ख़तरनाक टचडाउन था और इस बात के इम्कानात मौजूद थे कि लैंड करते ही हवाई जहाज़ के व्हील्स प्रेशर के बायस, इम्पैक्ट के बायस बंद हो सकते हैं और हवाई जहाज़ अपनी बॉडी और इंजन्स पर रनवे पर बुरी तरह रगड़ खाते हुए डैमेज हो सकता है, आग लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये वाक़या कराची से लाहौर आने वाली मुसाफिर बरदार PIA की फ़्लाइट पर हवाई जहाज़ एयरबस 300 को पेश आया। मैं उस वक्त लाहौर एयरपोर्ट के पुराने कंट्रोल टावर में ड्यूटी कर रहा था। इस फ़्लाइट के लाहौर पहुंचने के वक्त से तकरीबन 45 मिनट पहले कराची फ़्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर FIC के ज़रिए हमें ये इतला मिल चुकी थी कि इस हवाई जहाज़ पर हाइड्रोलिक फेलियर है, और चूँकि परवाज़ अपनी मतलूबा बुलंदी पर उड़ रही थी, इसलिए इस हाइड्रोलिक फेलियर के नताइज सामने नहीं आए थे। मैं बताता चलूं कि हाइड्रोलिक फेलियर बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है कि जब आपकी गाड़ी का पावर स्टीयरिंग, जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम से चलता है, ताकि वो नरम रहे और आप उसे हाथ के इशारे से हरकत दे सकें, जो कि इस सिस्टम की गैर मौजूदगी में बहुत भारी हो सकता है और इसको हरकत देना तो बहुत ही मुश्किल काम होगा। हवाई जहाज़ में हाइड्रोलिक सिस्टम एक नहायत अहम और बुनियादी निज़ाम है जो हवाई जहाज़ के कई बड़े और भारी भरकम काम अंजाम देता है, जिन्हें सिर्फ पायलट की कुव्वत से कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होता। यह निज़ाम ख़ास तौर पर हवाई जहाज़ के उन हिस्सों को हरकत देता है जहां बहुत ज़्यादा ताकत दरकार होती है, मसलन लैंडिंग गियर्स यानी व्हील्स, हवाई जहाज़ के पहियों का खुलना और बंद होना। हवाई जहाज़ की कंट्रोल सर्विसेज की हरकत यानी एलिरॉन्स, एलिवेटर्स, रडर्स, फ्लैप्स और स्लेट्स वगैरह, ये सब हाइड्रोलिक सिस्टम से चलते हैं ताकि हवाई जहाज़ को बुलंदी की तरफ चढ़ने, मोड़ने या नीचे लाने में मदद मिले। जहाज़ के पहियों के ब्रेक्स भी हाइड्रोलिक पावर से ही काम करते हैं ताकि लैंडिंग के बाद हवाई जहाज़ को रनवे पर बआसानी रोका जा सके। उस रोज़ मौसम साफ था और लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए बेहतरीन कंडीशंस थीं और दिन का वक्त भी था। इस फ़्लाइट के मेरे कांटेक्ट में आने से पहले ही लाहौर FIC फ़्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर ने इस जहाज़ से तमाम ज़रूरी मालूमात ले ली थी और मुझे इंटरकॉम पर पूरी ब्रीफिंग दे दी थी। पायलट के मुताबिक उसका हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर था। पायलट ने ख़ास तौर पर यह दरख्वास्त की थी कि उसे बहुत टाइट टर्न्स यानी छोटे छोटे मोड़ काटने को ना कहा जाए, और ये भी बताया था कि टच डाउन पर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो सकती है। मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल का बेसिक कोर्स सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कैटाई हैदराबाद से किया था। हमें जब एरोड्रोम कंट्रोल यानी कंट्रोल टावर में ड्यूटीज़ करना सिखाई गई थी तो खुसूसी तौर पर हवाई जहाज़ की इमरजेंसीज़ की बहुत प्रैक्टिस कराई गई थी। हाइड्रोलिक फेलियर इनमें से एक मेजर इमरजेंसी थी। तमाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को ये मालूम होता है कि अगर उनके पास हाइड्रोलिक फेलियर के साथ कोई हवाई जहाज़ आ रहा है तो उसके सीधे सीधे 3-4 मतलब हैं। हवाई जहाज़ बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ लैंडिंग कर सकता है, जिसकी वजह से उसके व्हील्स रगड़ के बायस इंतहाई गर्म होकर रेड हॉट हो सकते हैं। हवाई जहाज़ के टायर फट सकते हैं अगर हवाई जहाज़ में हाइड्रोलिक ईंधन की लीकेज हो रही है, जो कि सबसे ज़्यादा हवाई जहाज़ के मेन लैंडिंग गियर यानी मेन लैंडिंग व्हील्स के शॉक्स में मौजूद होता है। तो इस तेल के गर्म आग व्हील्स पर पड़ने से शदीद काला धुआं उड़ सकता है, जो बिल्कुल ऐसा तासुर देता है कि आग लग गई है। इन रेड हॉट व्हील्स की वजह से हवाई जहाज़ के व्हील्स में आग भी लग सकती है, जो पूरे जहाज़ को भी अपनी लपेट में ले सकती है। हवाई जहाज़ के टायर फटने से ये हो सकता है कि हवाई जहाज़ पायलट के कंट्रोल से बाहर हो जाए और वह रनवे से उतर जाए। इस इमरजेंसी में जो सबसे अहम और ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है वो हवाई जहाज़ के पहियों का ना खुलना है। हाइड्रोलिक सिस्टम ख़राब होने के बायस हवाई जहाज़ के पहिए नॉर्मल हालात की तरह नहीं खुल सकते। इस सूरत में पायलट उन्हें ग्रेविटी ड्रॉप यानी हवाई जहाज़ के पहियों को अपने वज़न के बायस खोलने की कोशिश करता है, और यही वो सूरत हाल है जब पायलट को ये पता नहीं चलता कि पहिए पूरे खुल गए हैं और ठीक पोजीशन में आ गए हैं या नहीं। जब इस पायलट ने एयरपोर्ट के नज़दीक चक्कर काटते हुए हवाई जहाज़ के व्हील्स डाउन करने की कोशिश की, पहिए खोलने की कोशिश की, तो उसे कॉकपिट में इसकी इंडिकेशन नहीं मिली।
पायलट की SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक अब उसने कंट्रोल टावर के सामने से नीची परवास करते हुए गुजरना था, ताकि ड्यूटी पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोलर दूरबीन की मदद से देखकर ये बता सके कि आया हवाई जहाज़ के पहिए खुल गए हैं और ठीक पोजीशन में हैं या नहीं। इस इमरजेंसी की इतला मिलते ही मैं अपनी SOP के मुताबिक तमाम सीनियर्स को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा चुका था। तमाम सीनियर हुकाम कंट्रोल टावर में मौजूद थे। मैंने PIA ऑपरेशंस को सूरत हाल से आगाह करते हुए दरख्वास्त की कि वो फौरी तौर पर हवाई जहाज़ को खींचने वाला ट्रैक्टर, जिसे हम टग मास्टर कहते हैं, रनवे के करीब पहुंचा दें, ताकि टायरों के फटने की सूरत में रनवे पर फंस जाने वाले जहाज़ को निकालने में वक्त ज़ाया ना हो। पायलट ने कंट्रोल टावर को इन्फॉर्मेशन दी कि वो रनवे के ऊपर कम बुलंदी पर प्रवास करते हुए गुजरेंगे, ताकि हम उन्हें अच्छी तरह देख सकें और बता सकें कि हवाई जहाज़ के पहिए खुल गए हैं या नहीं। हवाई जहाज़ बहुत कम बुलंदी पर प्रवास करते हुए रनवे के ऊपर से गुजरा तो कंट्रोल टावर में हम 2 अफराद ने दूरबीन की मदद से उसके व्हील्स देखने की कोशिश की। मैंने रनवे के बराबर में भी एक गाड़ी खड़ी कर रखी थी, जिसमें हमारे एक सीनियर कंट्रोलर जो मैनेजर एयर साइड थे मौजूद थे, ताकि वो भी अपनी ऑब्जर्वेशन दे सकें। लेकिन कंट्रोल टावर और हवाई जहाज़ के दरमियान फासला ज़्यादा होने के बायस सिर्फ ये तो पता चल सका कि हवाई जहाज़ के पहिए नीचे हैं, लेकिन ठीक जगह पर हैं या नहीं ये नहीं पता चला। मैंने पायलट को ये बात बता दी। पायलट ने फिर एक लो गो करने की रिक्वेस्ट की और इस मर्तबा रनवे और कंट्रोल टावर के दरमियान में रहते हुए कंट्रोल टावर के बहुत नज़दीक सामने से एक मर्तबा फिर बहुत नीची परवास की। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, इस हवाई जहाज़ में 180 के करीब मुसाफिर सवार हैं और ये हवाई जहाज़ एयरपोर्ट पर दूसरी मर्तबा लो गो कर रहा है, नीची परवास करते हुए गुजर रहा है। तो वैसे ही एयरपोर्ट पर सनसनी फैल चुकी थी। इस इमरजेंसी की हैंडलिंग की SOP के मुताबिक मैंने एयरपोर्ट की एम्बुलेंस सर्विसेज को भी अलर्ट कर दिया था और एम्बुलेंस हूटर बजाती रनवे की तरफ भागी चली जा रही थी, ताकि वो अपनी पोजीशन ले सकें। इस दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद फायर डिपार्टमेंट के ट्रक्स, जिन्हें हम क्रैश टेंडर्स कहते हैं, अपनी बिल्डिंग में से निकल आए थे और रनवे की तरफ भागे चले जा रहे थे। ये सारा माहौल बहुत टेंस था और सबकी दुआ थी कि सब खैर हो। दूसरी मर्तबा जब हवाई जहाज़ कंट्रोल टावर के सामने से नीची परवास करते हुए गुजरा तो हमने देखा कि उसके व्हील्स खुले हुए हैं और ठीक जगह पर भी महसूस हो रहे हैं। ये बात हमने फ़ौरन पायलट को बता दी, जिस पर पायलट ने हमें बताया कि उसे कॉकपिट में इन पहियों के लॉक होने की कंफर्मेशन, जो कि 3 सब्ज रोशनियों की सूरत में मिलती है, वो नहीं नज़र आ रही। इसलिए पायलट ने यह अनाउंस कर दिया कि हो सकता है टच डाउन पर जहाज़ के पहिए प्रेशर के बायस बंद हो जाएं और एयर ट्रैफिक कंट्रोल बेली लैंडिंग की पूरी तैयारी करे। हमने इस बेली लैंडिंग के लिए पहले ही अपनी SOP के मुताबिक फायर फाइटिंग गाड़ियां रनवे पर पहुंचा दी थीं, एम्बुलेंसेज स्टैंड बाय कर दी गई थीं। PIA ऑपरेशंस ने भी तमाम ज़रूरी बंदोबस्त इंजीनियरिंग के थ्रू करवा दिए थे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के तमाम सीनियर हुकाम कंट्रोल टावर में मौजूद थे और ये सारी इंफॉर्मेशन पहले ही कराची हेडक्वार्टर को दी जा चुकी थी। हम अपनी चेक लिस्ट पूरी कर रहे थे ताकि कोई एक्शन रह न जाए। मुझे यकीन था कि पायलट ने हवाई जहाज़ के अंदर ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की होगी जिसकी वजह से मुसाफिरों में पैनिक फैल जाता, लेकिन मुसाफिरों को क्या मालूम था कि लैंडिंग का लम्हा कितना अहम होगा। शायद मुसाफिरों की सलामती और हादसे के दरमियान बहुत मामूली फ़र्क रह गया था। इस एयरबस 300 की लैंडिंग के बाद चूंकि इस बात के कवी इम्कानात मौजूद थे कि रनवे ब्लॉक हो जाएगा, तो हमने इस फ्लाइट के कैप्टन की इजाज़त से अपने स्टार्टअप किए हुए 2 हवाई जहाज़ों का डिपार्चर करवा दिया। इस इमरजेंसी हैंडलिंग में ये बात बहुत अहम है कि जब तक ये हवाई जहाज़ हवा में है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल ख़तरात लैंडिंग पर सामने आएंगे। ऐसे हालात में पायलट्स इस बात को तरजीह देते हैं कि लैंडिंग से पहले पहले वो अपने हवाई जहाज़ में मौजूद फालतू ईंधन या तो गिरा दें, फ्यूल डंपिंग कर दें या होल्ड के दौरान उस फालतू ईंधन को इस्तेमाल कर लें, ताकि लैंड करने पर अगर खुदा न ख्वास्ता आग लग जाए तो नुकसान कम से कम हो। ऐसी सूरत में फायर फाइटिंग ट्रक्स, जिन्हें हम फायर क्रैश टेंडर्स भी कहते हैं, उनकी प्लेसमेंट बहुत अहम होती है कि वो रनवे के आसपास किस जगह पर खड़े होंगे। फायर डिपार्टमेंट में मौजूद अफसरान और अमला हमसे सिर्फ हवाई जहाज़ की टाइप, उस पर इमरजेंसी क्या है, अफराद कितने सवार हैं और इस पर मौजूदा बकाया ईंधन कितना है, ये इंफॉर्मेशन लेते हैं। प्लेसमेंट वो खुद करते हैं क्योंकि ये उनका काम है और वो इस काम के एक्सपर्ट और तरबियत याफ्ता हैं। मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक मैंने आपको जो कुछ हालात बताए हैं, आज भी हवाई जहाज़ों को हाइड्रोलिक फेलियर होते हैं
اور 2 दिन पहले ही एटलस कार्गो के बोइंग 747 को यही हाइड्रोलिक फेलियर हुआ था। टेक ऑफ पर उसका टायर बस्ट हुआ, टायर पीसेस लगने से उसका हाइड्रोलिक फ्यूल लीकेज हुआ। टेक ऑफ के फौरन बाद उसे हाइड्रोलिक फेलियर हो गया और वो फौरन वापस आके इमरजेंसी में लैंड किया। आज भी यही तैयारियां और यही मामला देखने में आते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो, कोई भी एयरपोर्ट हो। सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं, अब हवाई जहाज अपनी फाइनल अप्रोच बना रहा था और लैंडिंग के लिए आ रहा था। पायलट ने रनवे की सीध में आने के बाद दोबारा हवाई जहाज के पहियों को लॉक करने की, इंडिकेशन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी ना हुई। अब वो हाई स्पीड अप्रोच बनाते हुए रनवे पर टच डाउन के लिए आ रहा था। पायलट ने नहायत महारत के साथ आखिरी 50 फुट की बुलंदी इस तरह एडजस्ट की कि हवाई जहाज का रनवे को टच डाउन करना बहुत ही स्मूथ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हवाई जहाज के पहिए बंद नहीं हुए और हवाई जहाज अपने व्हील्स पर रोल करता हुआ रनवे पर आहिस्ता आहिस्ता रुक गया। हमारे लिए ये मंजर इंतहाई खूबसूरत और तसल्ली बख्श था। हवाई जहाज के पहिए दरअसल लॉक हो चुके थे, लेकिन उनकी इंडिकेशन कॉकपिट में नहीं मिली थी। हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से पायलट हवाई जहाज के नोज व्हील को मूव नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से हवाई जहाज रनवे पर ही रुक गया। और चूंकि हमने पहले ही अपनी एसओपी के मुताबिक हवाई जहाज को खींचने वाला टग मास्टर रनवे के किनारे खड़ा कर रखा था, फौरन ही हवाई जहाज को टो पर लगाकर खींचकर रनवे से बाहर निकाल लिया। रनवे की इंस्पेक्शन की गई तो मालूम हुआ जिस जगह हवाई जहाज ने टच डाउन किया था, वहां पर एक बहुत बड़ी जगह पर हवाई जहाज के व्हील्स शॉक्स में से निकलने वाला हाइड्रोलिक ईंधन फैला हुआ था। ये इतने प्रेशर से शॉक्स में से बाहर आता है कि एक फुआरे की सूरत में इर्द गिर्द फैल जाता है। जल्द अज जल्द रनवे साफ करके क्लियर कर दिया गया, इस इमरजेंसी को टर्मिनेट कर दिया गया। हमने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि सब खैर खैरियत रही। आइंदा आने वाली वीडियोस में आपके साथ एयरक्राफ्ट इमरजेंसीज के हवाले से मज़ीद वाक़यात भी शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। आपके लिए एक बहुत अहम सवाल है, क्या मुसाफिरों को ऐसी इमरजेंसी के बारे में प्रवास के दौरान इतला दी जानी चाहिए या खामोशी ही बेहतर है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और पसंद भी करते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे ये टफ़ काम करने के लिए मोटिवेशन मिलती रहे। आप शायद सोच रहे होंगे कि मेरे साथ मेरी वीडियो प्रोडक्शन के लिए कुछ और लोग भी टीम की सूरत में काम कर रहे हैं। फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये सब स्किल्स खुद सीखे हैं और अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर आप तक वीडियो यूट्यूब के ज़रिए पहुंचाने का हर काम मैं खुद करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल आपको रेगुलरली वीडियोस देखने को मिल रही हैं और शायद यही वजह है कि मैं काम की ज़्यादती के बायस आप सबके कमेंट्स को बर वक्त जवाब नहीं दे पा रहा हूं। आप सबके कमेंट्स को मैं ज़रूर पढ़ता हूं और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारा ताल्लुक़ बहुत मजबूत है और मैं आप सब की दिल से रिस्पेक्ट करता हूं और आपके इस चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।